तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम हमेशा आपके हित की बात करते हैं और आपके फेवर की बात करते हैं। ऐसी कुछ बातें होती है जो आपकी बातें होती है जो कोई और नहीं रखता है। हम अपने चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं और आपकी सारी बातें वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक उन बातों को आप पहुँचाना चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आज फिर हमने स्कॉलरशिप का मैटर उठाया हुआ और स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। आरजीबी के अन्य सभी कॉलेज, आरजीबी वाले हो चाहे अन्य सभी कॉलेज वाले, ये जरूर देखिए। ठीक है, नहीं आई अभी स्कॉलरशिप तो बताइए कि आपकी स्कॉलरशिप का क्या स्टेटस है। आप लोगों की अभी तक स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है, क्या स्टेटस है आपकी स्कॉलरशिप का। ठीक है, और देख लीजिए कि किसी एक स्टूडेंट ने, ठीक है, टीचर से बात किया था। ठीक है, तो उसने क्या जवाब दिया, कैसी क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। खुद ही देख लीजिए क्या हाल किया है कॉलेज वालों ने। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है वन बाय वन। तो जी जी। अभी तो कॉलेज से नहीं भेजे गए हैं, तो फिर कॉलेज से जाएंगे, फिर उसके हाँ, बाद वहाँ से नोडल। आने में 1 डेढ़ महीने लग जाएगा। हाँ हाँ, जी सर जी, वही मैंने कहा आपसे कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है ना। जी सर जी, थैंक यू सर जी। ठीक, अब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि देखिए अभी तक ना जो पूरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रही, ठीक है, कि उन्हें लास्ट टाइम ही किया था, लेकिन आप खुद समझिए कि अभी तक कॉलेज से ही फॉर्म नहीं भेजे गए हैं। तो अभी जब जब कॉलेज से ही फॉर्म नहीं भेजे गए हैं तो फिर आगे की प्रोसेस अभी तक तो हो ही नहीं हो पाई होगी। अभी तो 2 से 3 मंथ और लगना है। वो तो उन्होंने अपने मन से ही परहैप्स लगा दिया कि हाँ सर शायद एक एक महीने में फीस आए, या फिर इस तरह से उन्होंने खुद ही बता दिया, मतलब खुद ही हिंट कर दी। अदरवाइज लोगों को तो पता भी नहीं होता कितना टाइम लगेगा स्कॉलरशिप आने में। ठीक है, अभी तो जब फॉर्म कॉलेज से ही नहीं भेजे गए हैं, जब कॉलेज से ही फॉर्म नहीं गए हैं भाई, तो आगे आने जाने में, प्रोसेस करने में कितना समय लग जाएगा। तो कौन इसकी बात करेगा, कौन जिम्मा लेगा। आप लोगों के जब कॉलेज की फीस की बात आई थी तब तो आप लोगों ने स्टूडेंट को कितना फोर्स किया था। आप खुद देखिए प्रीवियस कमेंट में, और न जाने हमने कितने वीडियो में उन सभी बच्चों के बात को उठाया है, जिन बच्चों को, जो भोपाल का एक कॉलेज था जिसने मतलब अपने स्टूडेंट को तो कॉलेज अगर फीस ना जमा होने के कारण फॉर्म ही नहीं भरने दिया। और भोपाल के यही हाल जबलपुर के स्टूडेंटों का भी, जबलपुर के स्टूडेंटों की यही कमेंट आई थी कि सर हमारे हमारे एरिया में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हमें फीस ना जमा होने के कारण, या फिर आधी फीस है लेकिन पूरी फीस जमा करने को बोल रहे हैं। हमारा जो एडमिशन हुआ था वो स्कॉलरशिप बेस पर हुआ था। आज के बाद स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेते हैं, आप लोग बताइएगा तो इनको पहले ही हम वार्न कर देंगे कि कैसे स्कॉलरशिप के बेस में जब भी एडमिशन ले तो क्या चीज़ पहले से ही डील कर ले कि हाँ स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन है, तो चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे लास्ट ईयर, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम स्कॉलरशिप में आए हैं तो स्कॉलरशिप पर ही पढ़ेंगे। लेकिन बताइए कि आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर, तो कई कई कॉलेज तो सेकेंड ईयर से ही वो चालू कर देते हैं। ठीक है, कि परेशानियां चालू कर देते हैं स्टूडेंटों के लिए। लेकिन काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अच्छे से चला लेते हैं, लेकिन फोर्थ ईयर में डेफिनेटली वो बच्चों के साथ बहुत परेशानियां खड़ी करते हैं। तो ये सारी परेशानियों से कैसे क्या बचे वो भी सही है आपको बता दी जाएगी। लेकिन अभी समझिए कि जो भी फोर्थ ईयर वाले थे, इनसे फीस तो इस तरह से वसूल ली गई, मतलब जिस तरह से, मतलब वो कॉलेज के स्टूडेंट ना होकर के कोई वैसे थे कि भाई नहीं आप तो अपराधी हैं भाई, कि आपको फीस तो दे के ही जाना, आपको तो करना ही करना है, इतना पैसे देना। ना जाने उन्होंने कौन सी गलती कर दी थी, कौन सा उनसे फाइन लिया जा रहा था कि इस तरह से व्यवहार तक बदल गए थे टीचरों के। सारी चीजें की टोन हो गई कि अब देख लीजिए आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये अब हम क्या बताएं आपको। ठीक है, अगर कॉलेज नहीं जमा कर पाओगे फीस तो। अब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि देखिए अभी तक ना जो पूरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रही, ठीक है, कि उन्हें लास्ट टाइम ही किया था, लेकिन आप खुद समझिए कि अभी तक कॉलेज से ही फॉर्म नहीं भेजे गए हैं। तो अभी जब कॉलेज से ही फॉर्म नहीं भेजे गए हैं तो फिर आगे की प्रोसेस अभी तक तो हो ही नहीं हो पाई होगी। अभी तो 2 से 3 मंथ और लगना है। वो तो उन्होंने अपने मन से ही परहैप्स लगा दिया कि हाँ सर शायद एक महीने में फीस आए, या फिर इस तरह से उन्होंने खुद ही बता दिया, मतलब खुद ही हिंट कर दी। अदरवाइज लोगों को तो पता भी नहीं होता कितना टाइम लगेगा स्कॉलरशिप आने में। ठीक है, अभी तो जो फॉर्म कॉलेज से ही नहीं भेजे गए हैं, जब कॉलेज से ही फॉर्म नहीं गए हैं भाई, तो आगे आने जाने में, प्रोसेस करने में कितना समय लग जाएगा। तो कौन इसकी बात करेगा, कौन जिम्मा लेगा। आप लोगों के जब कॉलेज की फीस की बात आई थी तब तो आप लोगों ने स्टूडेंट को कितना फोर्स किया था। आप खुद देखिए प्रीवियस कमेंट में, और न जाने हमने कितने वीडियो में उन सभी बच्चों के बात को उठाया है, जिन बच्चों को, जो भोपाल का एक कॉलेज था जिसने मतलब अपने स्टूडेंट को तो कॉलेज अगर फीस ना जमा होने के कारण फॉर्म ही नहीं भरने दिया। और भोपाल के यही हाल जबलपुर के स्टूडेंटों का भी, जबलपुर के स्टूडेंटों की यही कमेंट आई थी कि सर हमारे एरिया में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हमें फीस ना जमा होने के कारण, या फिर आधी फीस है लेकिन पूरी फीस जमा करने को बोल रहे हैं। हमारा जो एडमिशन हुआ था वो स्कॉलरशिप बेस पर हुआ था। आज के बाद स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेते हैं, आप लोग बताइएगा तो इनको पहले ही हम वार्न कर देंगे कि कैसे स्कॉलरशिप के बेस में जब भी एडमिशन ले तो क्या चीज़ पहले से ही डील कर कि हाँ स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन है, तो चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे लास्ट ईयर, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम स्कॉलरशिप में आए हैं तो स्कॉलरशिप पर ही पढ़ेंगे। लेकिन बताइए कि आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर, तो कई कॉलेज तो सेकेंड ईयर से ही वो चालू कर देते हैं। ठीक है, कि परेशानियां चालू कर देते हैं स्टूडेंटों के लिए। लेकिन काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अच्छे से चला लेते हैं, लेकिन फोर्थ ईयर में डेफिनेटली वो बच्चों के साथ बहुत परेशानियां खड़ी करते हैं। तो ये सारी परेशानियों से कैसे क्या बचे वो भी सही है आपको बता दी जाएगी। लेकिन अभी समझिए कि जो भी फोर्थ ईयर वाले थे, इनसे फीस तो इस तरह से वसूल ली गई, मतलब जिस तरह से, मतलब वो कॉलेज के स्टूडेंट ना होकर के कोई वैसे थे कि भाई नहीं आप तो अपराधी हैं भाई, कि आपको फीस तो दे के ही जाना, आपको तो करना ही करना है, इतना
पैसे देना, ना जाने उन्होंने कौन सी गलती कर दी थी, कौन सा उनसे फाइन लिया जा रहा था कि इस तरह से व्यवहार तक बदल गए थे टीचरों के, सारी चीज़ें की टोन हो गई कि अब देख लीजिए आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये अब हम क्या बताएं आपको, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं जमा कर पाओगे फीस तो फेल हो जाओगे, पेपर देने नहीं मिलेगा, इस साल बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से मतलब कैसी ब्लैकमेलिंग, जैसे हमने उनका कर्जा खा के बैठा है। तो भी समझिए इन बातों को, ये कॉलेज की जब फीस जमा नहीं हुई थी तो किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया था, ठीक है। आरजीबी की अगर कॉलेज, आरजीबी का तो पोर्टल है भाई, उनका तो मतलब कितने ये जो बड़े बड़े चीज़ें रहती है और बड़ी बड़ी संस्थाएं और जो भी चीज़ें रहती हैं, ये मतलब क्या नीचे के स्तर के लोगों की बात नहीं सोचती, क्या अपने अंदर के लोगों की बात नहीं सोचती, जो मतलब कैसे लोग हैं इन लोग आरजीबी जो बैठे हुए हैं। ये कभी क्या स्कॉलरशिप का मैटर इनका नहीं है? इनको क्या मेल नहीं करना चाहिए स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को कि भाई अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो कॉलेज की फीस पे नहीं कर पाएंगे बच्चे, और कॉलेज की फीस पे नहीं कर पाएंगे बच्चे तो आरजीबी का फॉर्म फिर भरने नहीं देंगे कॉलेज वाले। जाकि सबको पता रहता है कि सबका कहते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मतलब उनके हित की तो बात ही नहीं होती, आपके लिए तो कुछ बात ही नहीं की जाती कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर आरजीबी की जब फीस की बात हो तो इसका भी कहना है कि भाई एक तो ऑनलाइन था फिर भी इसने इतनी ज़्यादा फीस लिया, ठीक है, ऑनलाइन के हिसाब से भी इनने बहुत ज़्यादा फीस लिया एक प्रकार से, ठीक है। तो फीस अभी तो इनकी जब फीस होती है तब तो इनको टाइम पर चाहिए, अगर इन लोग थोड़ा सा भी लेट करते हैं, अगर फीस थोड़ी सी भी लेट की जाएगी तो फिर आपसे ज़्यादा फाइन ले लिया जाएगा, समझ रहे। अगर कॉलेज की फीस, चाहे कॉलेज की फीस हो चाहे आरजीबी की फीस हो, अगर लेट करोगे तो फाइन ले लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब जब स्कॉलरशिप की बात आई तो स्कॉलरशिप भी लेट कर रहे हो आप, स्कॉलरशिप भी लेट करो तो जो फाइन है, जो भी नियम है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को भी अगर वो फीस देंगे तो उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप देना चाहिए फिर, या तो फिर उनके जो भी डिपार्टमेंट के हेड, जो भी हेड है या जो भी इसके वर्कर है, जो भी इसके लिए दोषी है या जो भी इसको डिले कर रहा है, तो उसके ऊपर वो बनना चाहिए कि नहीं भाई इतने दिन के अंदर अंदर आपको करना है, इतनी सारी चीज़ें करना है, इतने दिन से अगर लेट करोगे तो ये चीज़ें, मतलब गजब करते हो आप, बहाना मार देते होगे कि भाई डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है, ठीक है, सरकार के पास पैसा नहीं, गजब है, सरकार के पास पूरा ऐड करने का पैसा है, सरकार के पास मीडिया को बताने का पैसा है, सरकार के पास अपने एडवर्टाइजमेंट करने वाले झूठे एडवर्टाइजमेंट कि हमने ये किया, हमने वो किया, इसके एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा है, मतलब कितना कुछ सरकार के पास पैसा है। लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो इनके पास पैसा नहीं है, जब वैकेंसियां निकालने की बात आती है तो इनके पास पैसा नहीं है, और भी ना जाने कैसी कैसी परेशानियां हैं जिनके लिए बात आती है तो इनके पास पैसा ही नहीं होता है। और हाँ, हमने आपको एक वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो डाला है वो किसी सर की वीडियो है, ठीक है, जिन लोग क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं, उन लोग बेरोजगार युवा हैं, वो कंपटीशन के टीचर्स होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं। मतलब कि जो भी बेरोजगार युवा है, जो भी आप भी अभी इन फ्यूचर जॉब के लिए जाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करेंगे तो देखेंगे कि गवर्नमेंट का रवैया कैसा है, कि लोग वैकेंसी ही नहीं निकालते, बच्चे कितने मारामारी में बेरोजगारी हो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर। तुमने आज तक ना जाने किसी को 2000 बताइएगा जरा कोई कमेंट पर, अगर किसी के परिवार में, किसी के मोहल्ले में, किसी के प्रदेश तो सभी मध्य प्रदेश के हैं, किसी के पूरे जिला में, ठीक है, संभाग में कहीं पर भी किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो ये जरूर बताइए कि हाँ सर हमें बेरोजगारी भत्ता मिला है, हमारे परिचित के एक बेरोजगारी भत्ता मिला है, या फिर ये बताइए कि अरे कोई बेरोजगारी सरकार को तो किसी का मतलब कुछ करना ही नहीं, सरकार कितनी लापरवाह इंसान है, समझ में नहीं आता है, मतलब कभी आपके हित के लिए। तो अगर ऐसी कुछ बात है भाई तो आपको भी फाइन लगना चाहिए ना, आपके ऊपर भी फाइन लगना चाहिए कि जो स्कॉलरशिप है बच्चों ने कैसे कैसे एडजस्ट करके अपनी फीस जमा करी है। 25,000 मतलब आम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो तो भाई सरकार का ही एक वो है जिसके बलबूते पर वो इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इनको अपनी 25,000 30,000 की फीस को कैसे, मतलब एक गरीब इंसान इतना सारी फीस को एडजस्ट करेगा। 25,000 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, आप लोगों को क्या है मतलब गजब कर दिए, ठीक है। तो अब इसको कई लोगों ने तो लोन लिया है भाई, कई लोगों ने लोन लेकर किया है, कई लोग तो इंटरेस्ट पे पैसे लिए हैं कि भाई कैसे भी करके हमें पैसे दे दो, फिर हम फीस पे कर देंगे, फिर चुका देंगे जब स्कॉलरशिप। ना जाने स्कॉलरशिप कब आएगी, क्या अगले साल स्कॉलरशिप आएगी हमारी, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए अच्छी तरह से, सभी बच्चों के हित की बात हम कर रहे हैं और आप सभी तक बता रहे हैं कि इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए ताकि सब जान जाए कि हाँ भाई स्कॉलरशिप की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जो जल्द से जल्द सॉल्व की जानी चाहिए। उनको खुद भी ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द सभी को स्कॉलरशिप का ये निपटारा कर देना चाहिए, सारा निवारण कर देना चाहिए, वरना बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। बच्चों की कैसी कैसी नौबत आ गई बेचारों को, कईयों को तो मतलब आप इंटरेस्ट पे फीस ले रहे हैं, कई लोग कुछ सामान गिरवी रख के फीस जमा कर रहे हैं, कैसे कैसे फीस पे करना हो रहा है, लेकिन आप लोगों को तो मतलब कुछ भी उसकी वो ही नहीं है कि भाई कैसा क्या होगा। तो आई होप कि आप ये सारी बातें क्लियर हो पाई होगी। अभी स्कॉलरशिप का किसका क्या स्टेटस, आप लोग भी कमेंट पर जरूर बता दीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है, और आपके साथ कैसी क्या चीज़ें, आप जाइए कमेंट पर पढ़िए, देखिए कैसे कैसे लोगों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, आपको खुद समझ में आएगा। और इस भी कमेंट पर आप जरूर बताइएगा कि आपकी स्कॉलरशिप अभी तक आई है या नहीं आई है, कैसा क्या इशू है, वो जरूर हमें बताइएगा ताकि हम आपकी बातों को रख पाएं। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन याद रखिए नेक्स्ट वीडियो पर भी हम आपके ही हित की स्कॉलरशिप की एक और बात करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में आ रहा है कि ये बात कहाँ पर करनी चाहिए, हम वहाँ पर भी करके देखेंगे कि अगर वहाँ से कुछ निवारण आपके लिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।